ये सही बात है। बिना राजनीति के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम सब लोग मिलके, या मातृशक्ति भी विराजमान है, हमें जागरूक रहते हुए, एक रहते हुए हमारा किस में फायदा है। हम एक ऑफिसर्स की मीटिंग में बैठे थे, सभी अधिकारी थे, जितने भी लोग थे, सजातीय बंधु थे, उन्होंने एक बड़ी पीड़ा बताई कि हम सब लोग पढ़ लिख के अफसर तो बन गए, लेकिन बिना राजनीति में हमारा भी धरातल नहीं है। राजा रघुनाथ सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में मेरे से पूर्व वक्ताओं ने उनके इतिहास के बारे में सबने परिचय रखा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से राजा रघुनाथ सिंह जी ने उन्होंने जिस प्रकार का परिचय दिया और जिन अपनी शक्ति और अपने अनुभव के आधार पे जिस प्रकार से इस मारोट के ऊपर राज्य स्थापित किया, हम उनसे प्रेरणा तो लेते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले मैं आज इस आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतना सुंदर जयंती का प्रोग्राम रखा और सब लोगों को यह आमंत्रित करते हुए इस विशाल सभा का आयोजन भी किया। साथियों, जिस प्रकार से राजा रघुनाथ सिंह जी की प्रेरणा के अनुरूप आज हम सब लोग चल रहे हैं, और आज जिस प्रकार से हमारा समाज आगे बढ़ता हुआ, क्योंकि अभी गोपाल सिंह जी ने कहा कि पिछले 40 सालों के अंदर जिस प्रकार से इस राजपूत समाज ने तरक्की की है, निश्चित रूप से हमें पीछे मुड़ के देखने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी समाज, उसकी संपन्नता का राज ये होता है कि वो समाज शिक्षा में आगे बढ़े। तो हमारा समाज आज शिक्षा में कहीं कमी नहीं है। जब भी आप देखेंगे हमारे समाज के इतने अफसर भी बन रहे हैं, और हमारे बच्चे आज अभी इस सम्मान समारोह में आप देख रहे होंगे कि बच्चियों और बच्चों के कितने परसेंटेज नंबर आ रहे हैं। दूसरा है कि समाज आर्थिक स्थिति से मजबूत हो, उसमें भी हमारा समाज आज की स्थिति में पीछे नहीं है। और तीसरा मुख्य कारण है राजनीतिक परिस्थिति में हमारा समाज सबसे आगे बढ़े, उसकी आज हमें और भी आवश्यकता है, क्योंकि राजनीतिक परिस्थिति से हमारा समाज पीछे की अगर हम तुलना करें तो पिछड़ता हुआ जा रहा है। तो ये एक गंभीर विषय, इसमें ये सोचने का विषय भी है। अभी पूर्व में सब वक्ताओं ने जिक्र भी किया है, अभी दुर्ग सिंह साहब ने भी इसका जिक्र किया है। इसलिए साथियों, ये हम सब लोगों का चिंता का विषय है, और हमें सर्व समाज को साथ लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। भैरव सिंह जी शेखावत ने एक बात कही थी कि एक समाज का नेता तो कोई भी बन सकता है, नेता वो है जो सर्व समाज का नेता बने। इस भावना के साथ में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज को कोई नहीं रोक सकता। जब पिछले दिनों में श्री छात्र प्रसाद की मीटिंगों में जब हम छात्रों के बीच में जाते थे, तो सब जब चर्चा होती थी कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए, कंपटीशन का जमाना है, और हमें एग्जाम में देते हुए इस कंपटीशन में है कि अधिक से अधिक अफसर बने, लेकिन युवाओं की एक मानसिकता थी, एक जवाब आता था कि हमारा आरक्षण नहीं है, हमें कौन नौकरी देगा। इस तरीके की उनके युवाओं के मन में एक भावना ग्रहण कर गई थी, लेकिन वो भावना भी अब दूर हो चुकी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी का, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस लागू करके और हमें इससे रिलीफ देने का काम किया है, लेकिन वो भी अभी अधूरा है। ईडब्ल्यूएस के प्रति जो गांव के अंदर या हमारे समाज के अंदर अभी तक वो जागरूकता नहीं आई है। इसलिए आप सब लोगों से इस समाज के माहौल में सभी सजातीय बंधु यहाँ बैठे हैं, इसके प्रति भी हमें जागरूक रहते हुए इस ईडब्ल्यूएस के प्रति भी जागरूकता फैलानी चाहिए। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो इसको जानते हैं, वो गांव गांव घर घर जाके उनको प्रति ईडब्ल्यूएस के प्रति हमें बताएं, अधिक से अधिक सर्टिफिकेट मिले। ईडब्ल्यूएस सिर्फ नौकरियों का ही नहीं है, अनेक इसके फायदे हैं, वो हम जाके बताएं ताकि हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को भी इसका फायदा मिल सके। क्योंकि अभी यहाँ हमारे बीच में मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र का जमाना है, क्योंकि मैं भी एक राजनीतिक पार्टी का एक संगठन का कार्यकर्ता हूँ, और हमारे बीच में राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब विराजे हैं। अगर मैं कहूँ कि राजनीति की
पाठशाला में कहो राजेंद्र राठौड़ साहब यहाँ विराज रहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वो दौर देखा है। छात्र राजनीति से लेके जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की राजनीति में एक परचम पहरा है, आपके सामने बैठे हैं। आप सब लोगों से भी यही निवेदन है, क्योंकि अभी आने वाला जो समय है वो पंचायतों के चुनाव का समय है, और यही एक समय है क्योंकि राजस्थान की राजनीति या भारत की राजनीति जब शुरू होती है तो वो गांव से शुरू होती है। गांव का चुनाव चाहे पंचायत का हो, चाहे पंच का हो, चाहे सरपंच का हो, कोई चुनाव छोटा नहीं होता है। इन चुनाव के अंदर हम एक रह के हमारे अधिक से अधिक लोग किस प्रकार से आगे आए, इस पे हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि गांव के अंदर हम देखते हैं कि ज्यादातर चुनाव के अंदर ही ये देखा जाता है कि हम किसी न किसी की रड़क निकालने में रहते हैं और फिर पछतावा होता है कि ये गलती हो गई, ये हमारा भाई रह गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र का जमाना है, और राजा रघुनाथ सिंह जी ने जिस प्रकार से सबको साथ लेते हुए जिस प्रकार से एक राज्य की स्थापना की और आज जिनकी जयंती हम मना रहे हैं, इसी तरीके से लोकतंत्र में भी हमारा समाज आगे बढ़े, क्योंकि बिना लोकतंत्र के कुछ भी नहीं है। जब हम एक ऑफिसर्स की मीटिंग में बैठे थे, सभी अधिकारी थे, जितने भी लोग थे, सजातीय बंधु थे, उन्होंने एक बड़ी पीड़ा बताई कि हम सब लोग पढ़ लिख के अफसर तो बन गए, लेकिन बिना राजनीति में हमारा भी धरातल नहीं है। ये सही बात है, बिना राजनीति के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हम सब लोग मिलके, या मातृशक्ति भी विराजमान है, हमें जागरूक रहते हुए, एक रहते हुए हमारा किस में फायदा है, इसके विचार करते हैं हम सब लोग मिलके बढ़े। और हमारा कोई भाई या बंधु हमारे बीच में है और वो राजनीति में बढ़ना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हम सब मिलके उसका सहयोग करें। पुनः आयोजक समिति को धन्यवाद, आपने बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सरवण सिंह जी।